नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स क्या हैं और हम उनमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं। स्कोप, फर्स्ट फीचर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के फीचर्स क्या क्या हैं। सेकेंड, SGB 2020-21 जो 2021 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का अनाउंसमेंट्स RBI ने किया है, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड, SGB शेड्यूल, RBI ने जो 6 मंथ्स का शेड्यूल रिलीज़ किया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट में हम देखेंगे कि हमें इन बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट, फीचर्स। तो अब हम देखते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के फीचर्स क्या क्या हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स नवंबर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। इसका उद्देश्य था इन्वेस्टर्स को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना गोल्ड बाय करने के लिए, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ फिज़िकल फॉर्म यानी कॉइन्स या बार्स या ज्वेलरी की फॉर्म में ही गोल्ड को खरीद सकते थे और उन्हें अपने पास रख सकते थे या निवेश के लिए उनका उपयोग कर सकते थे। पर नवंबर 2015 के बाद से गवर्नमेंट ने एक डिजिटल फॉर्म में हमें गोल्ड खरीदने का ऑप्शन प्रोवाइड किया। थर्ड, ये सभी बॉन्ड्स जो हैं वो RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका जो मिनिमम अलॉटमेंट होता है वो 1 यूनिट होता है, यानी आप इनसे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं। और मैक्सिमम 4 kg, एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति 4 kg गोल्ड खरीद सकता है। प्राइस ऑफ बॉन्ड, जो इस बॉन्ड का प्राइस है वो 3 बिजनेस डेज का जो गोल्ड का प्राइस होता है उनका सिंपल एवरेज निकाला जाता है और जिस गोल्ड का प्राइस देखा जाता है वो 999 प्योरिटी वाला गोल्ड होता है। अब हम देखेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2021 जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, टेनर ऑफ द बॉन्ड। इस बॉन्ड का पूरा ड्यूरेशन 8 इयर्स का है, यानी कि जब आप इस बॉन्ड को खरीदेंगे तो 8 साल का आपके पास एक लॉक इन पीरियड होगा। 8 साल बाद ये बॉन्ड ऑटोमेटिक रिडीम होकर आपके अकाउंट में उस समय की गोल्ड के बराबर का वैल्यू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। पर उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक एग्जिट ऑप्शन दिया है आफ्टर 5 ईयर, और इस एग्जिट ऑप्शन के लिए आपको इन्हें ओपन मार्केट में सेल करना पड़ेगा। सेकेंड, जो गोल्ड बॉन्ड्स आप खरीदेंगे उसमें आपको 2.5% का पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको साल में 2 बार यानी सेमी एनुअली पे होगा। टैक्स, जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रही है यानी 2.5% पर एनम जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। पर जो मैच्योरिटी पर जो आपको कैपिटल गेन होगा वो आपका टैक्स फ्री होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप 46,000 का गोल्ड लेते हैं और मैच्योरिटी के समय उसकी वैल्यू 55,000 हो जाती है, तो जो आपका गैप, जो आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सभी का सभी पूरा टैक्स फ्री होगा। इशू प्राइस, जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक खुला हुआ है और इसका इशू प्राइस है 4,639 रुपीज़ पर ग्राम। और अगर आप इसे डिजिटल फॉर्म में बाय करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपका प्राइस हो जाएगा 4,589 रुपीज़ पर ग्राम ऑफ गोल्ड। इस टेबल में जो 6 सीरीज़ गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर की है, जो फर्स्ट सीरीज़ है वो अप्रैल 20 से 24 यानी अभी खुली हुई है, और जो भी आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेंगे उसका जो गोल्ड इशू है, वो बॉन्ड का जो इशू है वो 28 अप्रैल को होगा। सेकेंड सीरीज़ जो है वो 11 to 15 मई को खुलेगी। थर्ड सीरीज़ 8 जून to 12 जून। फोर्थ सीरीज़ 6 to 12 जुलाई। सीरीज़ 5 3rd to 7 अगस्त एंड सीरीज़ 6 31 अगस्त to 4 सितंबर तक खुली रहेगी। इस तरह से आप एक तरह से SIP मोड में भी इसको खरीदने के लिए प्लान कर सकते हैं
और जब अगस्त का मंथ आएगा तब गवर्नमेंट नई सीरीज़ बाकी 6 मंथ्स के लिए जारी करेगी। तो इस तरह से आप एक सिप मोड में भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमें ये देखना है कि किस तरह के लोगों को एसजीबी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। तो फर्स्ट है इन्वेस्ट रेगुलरली इन गोल्ड। अगर आप रेगुलरली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और आप फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अब आप फिजिकल फॉर्म की जगह डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें कोई चोरी होने का डर नहीं है, लॉकर में रखने के लिए इसको आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी है, तो आप उन सब चीज़ों से बच जाएंगे और जब आप इसको रिडीम करेंगे तो आपको 999 प्योरिटी के हिसाब से ही आपको फुल वैल्यू मिलेगा विदाउट एनी कटिंग। सेकेंड, अगर आप एज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन 10% अपनी एसेट एलोकेशन में गोल्ड को एलोकेट करना चाहते हैं तो भी आप इसे खरीद सकते हैं। आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात का ध्यान रखना है और वो है रिस्क फैक्टर। इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपने आज फॉर एग्ज़ाम्पल 45,000 रुपीज़ में गोल्ड ख़रीदा और 8 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू 44,000 हो जाती है तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपीज़ का कैपिटल लॉस होगा। तो इस तरह का रिस्क आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले गोल्ड के बारे में लॉन्ग टर्म का व्यू बनाइए और उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए तो आपको पता लगेगा कि आप गोल्ड में कितने लंबे समय तक का व्यू बना सकते हैं और उसी हिसाब से आप गोल्ड बॉन्ड में डिसीजन आपको बॉन्ड खरीदना है या नहीं यह डिसाइड कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।